दोस्तों, आतंकी ओसामा बिन लादेन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की नाक में दम करने वाला शख्स जो आतंक का पर्याय बन चुका था। आतंकी संगठन अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 था। निर्दोष लोगों की जान लेना उसका पेशा बन चुका था। पाकिस्तान में छिपे ओसामा को अमेरिका ने आखिरकार खत्म कर दिया। 2 मई 2011 का दिन अमेरिका और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। यही वो दिन था जब दुनिया से आतंक का एक अध्याय खत्म हुआ। अमेरिकी नौसेना के सील कमांडो ने पाकिस्तान के एबटाबाद में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मारा था। सिर्फ 9 मिनट के अंदर सील टीम ने लादेन को खोज निकाला और मार गिराया। करीब 40 मिनट के अंदर पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया था। इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर था। अब सवाल ये उठता है कि वर्षों से दुनिया की नजरों से दूर रहने के बावजूद आखिर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कैसे ओसामा का पता लगाया और कैसे पूरे मिशन को अंजाम दिया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक को भनक भी नहीं लगी। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर कैसे पकड़ा गया ओसामा बिन लादेन और कैसे अमेरिकी सैनिक ने इसके मौत की प्लानिंग के बारे में दुनिया को भनक तक नहीं लगने दी। दोस्तों, दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी और आतंकी संगठन अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन की मौत भले ही आज से 3 साल पहले हो गई है, लेकिन सच पूछिए तो मौत के 3 साल बाद भी लादेन जिंदा है उन आतंकवादियों के दिलों में जो आज भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के कई देशों में आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आतंकी अपने आका की मौत का बदला लेने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन अमेरिका वो शक्ति है जिसने 9/11 के बाद अपने देश में एक भी आतंकी वारदात नहीं होने दी। अमेरिका ही एकमात्र एक ऐसा देश है जिसने लादेन को अपना दुश्मन नंबर 1 घोषित किया और मार गिराया। लादेन की मौत की खबर ने पूरे विश्व को खुशी से सराबोर कर दिया था और आतंकवाद के खात्मे को एक नई हवा दे दी थी। अखबार, न्यूज चैनल्स और वेबसाइट्स के साथ ही साथ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मानो ओसामा बिन लादेन की मौत ने कब्जा कर लिया हो। दोस्तों, अगर ओसामा बिन लादेन के शुरुआती दिनों की बात करें तो ओसामा बिन लादेन 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद में पैदा हुआ था। उसने आतंकी संगठन अलकायदा का गठन किया। वो अमेरिका पर 9 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। उसके आतंकी संगठन अलकायदा के आतंकियों ने 4 प्लेन हाईजैक करके अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर से टकरा दिए थे। तीसरे प्लेन को उन्होंने पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा प्लेन क्रैश हो गया था। इस आतंकी हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दोनों इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थीं और करीब 3000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 25,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा और अलकायदा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। इसके लिए अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबानी आतंकियों के खात्मे के लिए युद्ध छेड़ दिया गया। करीब 10 साल तक चले ऑपरेशन में अमेरिका ने हजारों आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि कई प्रयासों के बावजूद ओसामा उनके हाथ नहीं आया। आखिरकार 10 साल बाद अमेरिका को ओसामा के पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा होने का पता चला और उसने इस आतंकी को ढेर करने के लिए ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू किया। ये पूरा ऑपरेशन इतना गोपनीय रखा गया कि पाकिस्तान को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अमेरिकी सेना के विशेष दस्ते ने उसकी सीमा में घुसकर अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया। इस अभियान को अमेरिकी नेवी सील के कमांडोज ने अंजाम दिया था। ओसामा को मारने के लिए करीब 25 सील कमांडोज ने 6 अमेरिकी हेलीकॉप्टर में अफगानिस्तान से उड़ान भरी। 90 मिनट के सफर के बाद यह हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद से 120 किलोमीटर दूर एबटाबाद स्थित उस कंपाउंड में उतरा जहां ओसामा रहता था। मकान की 3री मंजिल पर ओसामा था। कमांडो वहां पहुंचे और लादेन के चेहरे और सिर पर गोली मारी। लादेन को मारने के बाद अमेरिकी कमांडोज उसकी लाश को एक बैग में पैक कर अफगानिस्तान ले गए। ये पूरा ऑपरेशन 40 मिनट चला। इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ओसामा की मौत की पुष्टि की। अभियान में ओसामा की पत्नी और एक बेटे की भी मौत हो गई थी। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे पता चला कि कहां छिपा है ओसामा। दोस्तों, ओसामा को भले ही 9 मिनट के अंदर मार गिराया गया हो, लेकिन इसका पता लगाने और मारने की योजना बनाने में कई साल लगे। 2007 में सीबीआई के अधिकारियों को ओसामा तक संदेश पहुंचाने वाले एक व्यक्ति के बारे में पता चला। उस व्यक्ति का पीछा करते हुए अमेरिकी जासूस एबटाबाद तक पहुंचे। ओसामा जिस मकान में रहता था वहां सुरक्षा का काफी तगड़ा बंदोबस्त था। इससे CIA ने अंदाजा लगाया कि जरूर ओसामा वहां रहता होगा। वहां ओसामा ही रहता है, ये पता लगाने के लिए CIA ने डॉक्टर शकील अफरीदी की मदद ली।
डॉक्टर शकील अफरीदी ने चुपके से टीकाकरण की मुहिम चलाई और डीएनए के नमूने इकट्ठे किए। ओसामा जिस परिवार में रहता था वहां की नर्सों को भेजकर डीएनए का सैंपल लिया गया, जिससे यह पक्का हो गया कि मकान में रहने वाला इंसान ओसामा ही है। लादेन का ठिकाना पता चलने के बाद उसे मारने की योजना पर काम शुरू हुआ। एबटाबाद वाले मकान पर रेड मारने की योजना बनाने के लिए एक टीम का गठन हुआ। अप्रैल 2011 में अफगानिस्तान से लौटकर आने वाली सील टीम 6 के सदस्यों को प्रशिक्षण अभ्यास के लिए नॉर्थ कैरोलिना पहुंचने को कहा गया। आपको बता दें कि सील अमेरिकी नौसेना की एक खास फोर्स है। दरअसल इसका पूरा नाम सी, एयर एंड लैंड टीम्स, इसका ही संक्षिप्त रूप सील है। सील वे कमांडोज होते हैं जो समुद्र, हवा और जमीन तीनों जगह कारगर ढंग से अपने मिशन को अंजाम दे सकते हैं। ओसामा के एबटाबाद वाले कंपाउंड जैसा ही एक कंपाउंड अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए बनाया गया। वहां सील कमांडोज को पूरी ट्रेनिंग दी गई। 29 अप्रैल 2011 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा ने ऑपरेशन को मंजूरी दे दी। अमेरिकी समय के मुताबिक 1 मई 2011, पाकिस्तान समय के मुताबिक 2 मई को मिशन की शुरुआत हुई। चलिए जानते हैं कि आखिर किसने मारी थी ओसामा को गोली। इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि आखिर ओसामा को गोली किस अमेरिकी नेवी कमांडोज ने मारी थी। ओसामा को मारने के ऑपरेशन में शामिल रहे अमेरिकी नेवी सील के एक ऑफिसर रॉबर्ट ओनील ने अपनी किताब द ऑपरेटर में यह दावा किया कि ओसामा बिन लादेन की मौत उसकी चलाई गई 3 गोलियों से हुई थी। नेवी सील के 400 से ज्यादा अभियानों में शामिल रहे रॉबर्ट ने अपनी किताब में ओसामा को मारने के पूरे ऑपरेशन का विस्तार से जिक्र किया है। नील का दावा है कि उन्होंने ही ओसामा को 3 गोलियां मारी थी, 2 जब वो खड़ा था और 1 उसके गिरने के बाद। लादेन की मौत के बाद उसकी लाश को दफनाने के बजाय समुद्र में बहा दिया गया था। दरअसल अमेरिका को डर था कि लादेन की लाश को दफनाने से उसके समर्थक उसकी मजार को एक महत्वपूर्ण जगह बना देते। लादेन की लाश के साथ क्या हुआ, इसकी जानकारी उसकी मौत के कुछ दिनों बाद अमेरिकी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच ईमेल पर हुई बातचीत से मिली थी। अमेरिकी नेवी के रियर एडमिरल चार्ल्स गोएट ने अपने मेल में लिखा था कि लादेन के शव को एक ताबूत में रखकर समुद्र में बहा दिया गया। हालांकि 2015 में अमेरिकी खोजी पत्रकार सैमर हर्श ने अमेरिकी सरकार के ओसामा के शव को समुद्र में बहाए जाने की बात को झूठ बताते हुए दावा किया था कि इस आतंकी के शव के राइफल की गोलियों से कई टुकड़े किए गए थे और उनमें से कुछ को हिंदू कुश पर्वत के ऊपर फेंका गया था। क्या आपको मालूम है कि दाऊद इब्राहिम आईएसआई की मदद से ही पाकिस्तान में छोटा शकील के साथ मिलकर रियल एस्टेट का भी धंधा कर रहा है। सफारी कंस्ट्रक्शंस नामक ये कंपनी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मध्य पूर्व के कई देशों में रियल एस्टेट का कारोबार कर रही है। एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन की हवेली को बनाने में दाऊद की कंपनी ने मदद की थी। खुफिया एजेंसीज की माने तो दाऊद की ये सफारी कंस्ट्रक्शन कंपनी एबटाबाद में भी कुछ सालों से टाउनशिप विकसित करने का काम कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है लादेन का मरना दुनिया के लिए कितना फायदेमंद रहा? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।